Hello and welcome all to Krishna Online Coaching. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss legal reasoning, and that is law of crimes. तो क्रिमिनल लॉ में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेंस रिया एंड लास्टली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस, जिसमें हमने इंटॉक्सिकेशन का डिस्कस किया था. नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस ये भी एक जनरल डिफेंसेस के अंडर आता है, जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है. प्राइवेट डिफेंस क्या है कि आपके पास राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. इज इट क्लियर? अब आपको आके कोई मार रहा है, ऑब्वियसली आप उससे मार नहीं खाते रहोगे. एक सिंपल एग्जांपल है कि मार नहीं खाते रहोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को बचाओगे. तो उस टाइम बचाते बचाते अगर किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा चोट लग गई है, इंटेंशनली नहीं, अगेन इंटेंशनली नहीं आपने उसको मारा, लेकिन अपने आप को डिफेंड करते हुए कोई चोट उसको ज़्यादा लगी है, तो यू कैन टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इज इट क्लियर? जो कि सेक्शन 97 से लेके 106 में बताए गए हैं रूल्स. नाउ लेट अस सी द प्रिंसिपल. Every person has a right to defend his own body and the body of any other person against any offense committed by anybody. अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? A, under the influence of madness, attempts to kill B. B, defending himself against A's attack, kills A. Is it clear? A, under the influence of madness, he was under the influence of madness, attempts to kill B. B, defended himself against A's attack kills A. इज़ इट क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी, मैंने आपको ये बोला था एवरी पर्सन के, हर एक के पास राइट है अगर आपके अगेंस्ट कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है. नाउ यहाँ पे इवन इफ़ अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ साउंड माइंड, या कोई बच्चा है, 7 साल से कम का बच्चा है, अगर वो भी आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. अब वही ये फैक्ट्स कह रहे हैं कि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, कि उसका जो ही वॉज नॉट ऑफ साउंड माइंड, ही अटेम्प्ट्स टू किल बी. बी ने अपने आप को डिफेंड किया, और जब वो डिफेंड कर रहा था ए के अटैक के अगेंस्ट, वो उसमें ए मारा गया. इज इट क्लियर? सो अब ये जो प्रेजेंट केस में वेदर बी इज़ लाइबल और नॉट, और ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ. तो हम यहाँ पे क्या है, देखो बी ऑप्शंस देखो, बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर. सेकंड क्या है, बी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज ही हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि जो सेकेंड ऑप्शन आएगा, बी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज ही हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट, इवन अगेंस्ट अ मैड पर्सन. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ मेरे को यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि क्लियर है कि उनको वो मारने जा रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही उसको एक्शन लिया और उसमें वो मारे गए. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, 7th एज गिवन. प्रिंसिपल का क्या है, वही प्रिंसिपल है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनीबडी. तो फैक्ट्स क्या है इसके, रॉबर्स हैं, रॉबर्स दे वर आर्म्ड विद नाइफ्स एंड क्रू बार्स एंड दे हैव ब्रोक द एसेट्स डोर ऑफ अ हाउस एंड एंटर्ड इनटू इट. इज इट क्लियर? अब ये जो ओनर था हाउस का, उन्होंने गन निकाली और उनको थ्रेट किया कि वो उनको शूट कर देंगे. रॉबर्स घर से भाग गए एंड दे हैव स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स. इज इट क्लियर? सो जब उन्होंने स्टोन्स फेंकना शुरू कर दिए, ओनर्स ओपन द फायर. हैविंग हर्ड द गन शॉट, पुलिस उनकी जगह पे उनके घर आ गई और अनाउंस्ड दैट द ओनर मस्ट स्टॉप फायरिंग. अब देखो, जब यहाँ पे पुलिस आ गई है, इज़ इट क्लियर? जब पुलिस आ गई है, आप अपने आप को कब तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, व्हेन यू डोंट हैव एनी मीन्स टू रीच द पुलिस अथॉरिटीज़ को. इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही पुलिस आ गया, पुलिस ने उनको मना कर दिया कि फायर, उन्होंने उनको कहा कि फायर बंद कर दो. द ओनर सस्पेक्टिंग मिसचीफ continued to fire and policeman was injured by shot. Robbers meanwhile fled away. So owner was sued for attacking the public servant on duty. Is it clear?
देखो अब यहाँ पे क्या है, जो सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का जो टॉपिक है वहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, बट कब तक कर सकते हो, जब तक आपके पास कोई मीन्स नहीं है अथॉरिटीज़ तक पहुँचने का। इज़ इट क्लियर? अथॉरिटीज़ तक पहुँचने का कोई मीन्स नहीं है, लेकिन जैसे आपके पास पुलिस अथॉरिटीज़ आ गई हैं, वो आपको मना कर रहे हैं, तो यू शुड स्टॉप देयर, क्योंकि वो अपने आप अब एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ओनर था हाउस का, उन्होंने स्टॉप नहीं किया, ही कंटिन्यू टू फायर, और जिसमें कि पुलिसमैन को इंजर्ड हो गया एंड रॉबर्स भी भाग गए। सो ओनर वॉज सूड फॉर अटैकिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, वेदर ओनर इज़ लाइबल और ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस और नॉट। सो see the options. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनर शैल बी लाइबल फॉर कॉजिंग हार्म इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज नेसेसरी फॉर सेल्फ डिफेंस। ओनर शैल नॉट बी लाइबल फॉर अटैकिंग द पब्लिक सर्वेंट एज सच थॉट ही मे बी हेल्ड लाइबल अदरवाइज। थर्ड, ओनर्स एक्शन इज जस्टिफाइड बाय द कंसिडरेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप फैक्ट्स दोबारा से देखोगे, फैक्ट्स यहाँ पे क्या है, द ओनर सस्पेक्टिंग मिसचीफ, ठीक है, उन्हें लग रहा था कि ये कोई मिसचीफ हुआ है, कि वो रॉबर से ही पुलिस बनकर आए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से यहाँ पे जो ओनर का एक्शन था वो जस्टिफाइड था बाय कंसिडरेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। इज इट क्लियर? सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्या है आपका, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये सेक्शन 120 आईपीसी में डिफाइन है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, कि जब यहाँ पे अब एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्पिरेसी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्पिरेसी? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई प्लान कर रहे हैं और ऑफेंस कमिट करना प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ कॉन्स्पिरेसी। इज इट क्लियर? नाउ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होगा कि यहाँ पे दो या दो से पर्सन ज़्यादा मिलके कोई क्राइम कमिट करने का सोच रहे हैं, दैट इज़ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बट अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एग्रीमेंट भी है इलीगल एक्ट को कमिट करने का, बट एक्ट हैज़ नॉट बीन कमिटेड, देन ऑल्सो इट इज़ एन ऑफेंस। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है कि अगर दो पर्सन मिलके एग्रीमेंट कर रहे हैं कोई इलीगल काम करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, बट अगर अभी उन्होंने वो ऑफेंस नहीं भी किया, तो वो एग्रीमेंट भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इज इट क्लियर? सी द प्रिंसिपल, व्हेन टू और मोर पर्सन्स agree to do an illegal act, such an agreement is designated a criminal conspiracy. Is it clear? तो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। नाउ सी दी फैक्ट्स, ए कॉन्स्पायर्स अलॉन्ग विद डी टू किल बी। ठीक है, ए और डी ने मिलके क्या कहा कि बी को वो मारेंगे। तो प्रेजेंट केस में वेदर ए इज़ गिल्टी, वेदर ए एंड डी गिल्टी, तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं। A is not guilty of conspiracy because two or more persons are required. तो two persons तो है यहाँ पे, A conspires along with D. Is it clear? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। सेकेंड क्या है, A is guilty because he has conspired to kill B. थर्ड, none of the above. तो none of the above नहीं आएगा सेकेंड ऑप्शन आएगा, A is guilty because he has conspired to kill B. So conspiracy to kill B ये illegal act है, so A is guilty of criminal conspiracy. Is it clear? तो ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस था। नेक्स्ट आपका आता है सेडिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेडिएशन? सेडिएशन क्या है? सेडिएशन ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस है। तो सोचिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ कह रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो वो क्या है आपका सेडिएशन है। सो प्रिंसिपल देखो यहाँ पे आपको सेडिएशन का ही बताया गया है। व्हेन हूएवर बाय वर्ड्स, साइन और अदरवाइज ब्रिंग्स इनटू हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट और एक्साइट्स डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इज इट क्लियर? चाहे आप वर्ड से, चाहे किसी साइन से, या जिस तरह से भी यू आर ब्रिंगिंग हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट और एक्साइट्स डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट established by law in India, he shall be punished with imprisonment for life. तो फैक्ट्स क्या है इस केस के? लुक एट द फैक्ट्स। इन अ पब्लिक मीटिंग, प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, डू ब्रेक दी
प्रिंसिपल को भी ब्रेक करो, फैक्ट्स को भी ब्रेक करो पॉइंट वाइज, उनको री एनालाइज करो, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा उससे। सो फैक्ट्स क्या है, पब्लिक मीटिंग में जो यशपाल रेड्डी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी थंडर्स, ठीक है, पब्लिक मीटिंग में यशपाल रेड्डी हैं, वो लीडर हैं ऑपोजिशन पार्टी थंडर्स। और ये गवर्नमेंट ये जो है, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ स्काउंड्रल्स, बूटलेगर्स, कैम्पस्टर्स, सो दे डिज़र्व टू बी अनसीटेड। तो टीच देम अ लेसन इन द कमिंग इलेक्शंस बाय वोटिंग देम आउट ऑफ पावर। Is it clear? So government is contemplating to prosecute यशपाल रेड्डी. Whether यशपाल रेड्डी is guilty, क्या अब ये देखो फैक्ट्स में क्या यशपाल रेड्डी जो लीडर है ऑपोजिशन पार्टी थंडर्स, दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ स्काउंड्रल्स, बूटलेगर्स, कैम्पस्टर्स, दे डिज़र्व टू बी अनसीटेड, इज़ इट? तो वो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इनको लेसन टीच किया जाए कि इनको वोट मत करो। क्या यशपाल रेड्डी गिल्टी है? क्यों गिल्टी क्यों होंगे वो? वाई ही विल बी गिल्टी? यशपाल रेड्डी है वो पब्लिक को अपील कर रहे हैं वोट करने के लिए कि गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर है, उस टाइम करें जब गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर है। ही टॉक्स ऑफ यूजिंग डेमोक्रेटिक मीन्स एंड नॉट वायलेंस, सो ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर सेडिशन। तो देखो ऑप्शंस आपके पास, यशपाल रेड्डी इज गिल्टी ऑफ ए सेडिशन ऑफ हैविंग मेड इररिस्पॉन्सिबल एंड इन्फ्लेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। यशपाल रेड्डी इज नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन एज इज ओनली एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पब्लिक। थर्ड, यशपाल रेड्डी इज गिल्टी, नो। सो आंसर आपका बी आएगा कि यशपाल रेड्डी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन। जैसे मैंने आपको बता दिया, सिर्फ वो पब्लिक से अपील कर रहे हैं वोट करने के लिए द गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर। ही टॉक्स ऑफ यूजिंग डेमोक्रेटिक मीन्स एंड नॉट वायलेंस, ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर सेडिशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, culpable homicide. Now culpable homicide that is defined under section 299. अब कल्पेबल होमिसाइड क्या है आपका, पहले आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। सेक्शन 299 में डिफ़ाइन है और इसकी जो पनिशमेंट है वो आपको 304 ऑफ IPC पे दी गई है। इसलिए तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में क्या है कि देयर मस्ट बी अ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले कि जो डेथ है ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए। दैट डेथ हैव बीन कॉज्ड बाय द अक्यूज्ड बाय डूइंग एन एक्ट, ठीक है। एक्यूज्ड ने ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज की है, किस तरह से? बाय डूइंग एन एक्ट। सो डेथ मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस अंडर 3 सर्कमस्टांसिस, और वो सर्कमस्टांसिस क्या हैं? बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन टू कॉज द डेथ। इट मीन्स यहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए। सेकेंड क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ। वो इंटेंशन क्या है? कॉजिंग बॉडीली इंजरी, जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है। थर्ड क्या है? बाय डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ। इज इट क्लियर? बाय डूइंग एन एक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये देखो कि आप अगर मर्डर का देखोगे, आपके शायद माइंड में भी ये आ रहा होगा कि मैम मर्डर में भी तो ये डेथ होनी चाहिए और एक्यूज्ड ने कॉज की है एंड इट मे बी विद द इंटेंशन, तो यहाँ तक आपके सेम है। सो फर्स्ट एलिमेंट है इट डील्स विद द रिजल्ट। सेकेंड इंग्रेडिएंट है दो कि एक्टस रियल से कि एक्ट से वो डेथ कॉज करेगा, एंड थर्ड है कि वहाँ पे नॉलेज है तो गिल्टी माइंड भी चाहिए। सो फॉर कल्पेबल होमिसाइड मिनिमम लेवल ऑफ गिल्टी माइंड वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है? सेक्शन 299 क्लॉज 3 में है। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या है कि डेथ है ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए, तो ह्यूमन बीइंग कहीं अपीयर नहीं है सेक्शन 299 में, बट दैट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 46 ऑफ IPC, जो कि कहता है डेथ का मतलब क्या? डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड दिस मीनिंग विल बी एप्लीकेबल वेयर एवर द वर्ड डेथ इज यूज्ड। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे डेथ का मतलब क्या? अननेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ नहीं हुई है। अननेचुरल डेथ से कि किसी की एक्ट से उसको मारा गया है। अगर अब बच्चे की डेथ हो जाए मदर के वॉर्म में, whether it is a death of human being for the purpose of culpable homicide? No, it is not a death of human being for the purpose of culpable homicide.
ये इसके लिए अलग से इसी दूसरे सेक्शंस में लॉ है रिगार्डिंग द बच्चे की डेथ हो जाए मदर की वॉर्म में। नेक्स्ट, कॉजिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड व्हेन बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज टेकिंग प्लेस एंड सम पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ कम आउट from the mother's womb in the process of birth is taking place, that is causing death of human being and it is culpable homicide within the meaning of this section. So evil practice क्या है? Killing women is still prevalent in India. Is it clear? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है। अब इसके आप प्रिंसिपल देखो कि प्रिंसिपल क्या है। अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। A person is guilty of culpable homicide amounting to murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing the death. तो facts क्या हैं इसके? A, he is suffering from jaundice and inflammation of the brain and B knows the condition very well. Once they had heated argument on some issue and A slapped B in anger. Is it clear? क्या हुआ? A, he was suffering from the jaundice और जो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन था और B को पता था उसकी कंडीशन क्या है। सो एक बार उन दोनों की बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होगी सम इशू एंड A slapped B in anger और B ने क्या अपनी सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर दिया एंड ही गेव ब्लो ऑन A's हेड जिसकी वजह से A की डेथ हो जाए। नाउ पुलिस ने बी को प्रोसिक्यूट किया मर्डर के लिए, वेदर बी इज़ लाइबल और नॉट। अब यहाँ पे देखो कि पर्सन तभी मर्डर के लिए लाइबल होता है जब वहाँ पे इंटेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी उसके और जो इसका एक्ट था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज दी डेथ। सो चाहे बी को नॉलेज थी यहाँ पे एक ही कंडीशन क्या है बट उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे अब आपका इंटेंशन का इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो बी लाइबल नहीं होगा। तो चलो हम ऑप्शंस देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। बी वॉज लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ही न्यू एज डेलिकेट कंडीशन, ये नहीं आएगा। सेकेंड, बी वॉज नॉट लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ही हैड एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। अब सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्या है? बी वॉज नॉट लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ही डिड नॉट हैव इंटेंशन टू किल। अब देखो बी और सी, तभी मैंने आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ तीनों जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ो, अगर आपको लग भी रहा है कि आपका आंसर पहले आ जाएगा। नो डाउट अगर जो हमारे पास गिवन फैक्ट्स हैं उस पर बी ने एक्ट किया था फॉर सेल्फ डिफेंस, लेकिन जो बेटर आंसर है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वो क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। बी इज़ नॉट लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज ही डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू किल, क्योंकि हम जिस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो वहाँ पे इंटेंशन होना ज़रूरी है। तो बेस्ट आंसर आपका कौन सा आएगा? सी का ऑप्शन आएगा। इज इट क्लियर? 11th प्रिंसिपल वही 10th का है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉन इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्ट्स देखो क्या है। ए ने स्वीट्स गिफ्ट की थी जो कि पॉइजन के साथ मिक्स थी और किसको गिफ्ट की थी? जेड को। किस इंटेंशन से? अब यहाँ पे देखो इंटेंशन है जेड की डेथ को कॉज करने के लिए। उन्होंने क्या किया? उनकी इंटेंशन थी कि मैंने जेड को मारना है, तो उन्होंने जेड को स्वीट्स गिफ्ट कर दिए जिसमें कि पॉइजन मिक्स था। जेड ऑफर्स दो स्वीट्स टू एज चिल्ड्रन। अब जेड ने वो स्वीट्स ए के बच्चों को दे दी इन एज एब्सेंस, और जबकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये इस स्वीट्स में पॉइजन मिक्स है। जैसे बच्चों ने वो मिठाई खाई तो बच्चों की डेथ हुई है। इस केस में क्या जेड गिल्टी है या ए गिल्टी है? हु इज़ गिल्टी? तो देखो ऑप्शंस देखो आप। जेड इज़ गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ एज चिल्ड्रन एज ही गेव देम दी स्वीट्स। A is not guilty because he had not intent to kill his own children. Third, A is guilty of committing culpable homicide in as much as he had the intention to cause the death. तो पहला ऑप्शन क्या आएगा आपका? Z is guilty. Z guilty है causing death as A's children of A's children as he gave them the sweets. क्यों? क्योंकि ये तो होएगा ही नहीं। क्यों? उसको मालूम ही नहीं था Z को कि मिठाई में पॉइजन जहर मिला हुआ है, तो ही इज़ नॉट, ये Z इज़, ये ऑप्शन नहीं आएगा कि जेड गिल्टी है इसमें। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ए इज़ नॉट गिल्टी बिकॉज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल हिज ऑन चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो इंटेंशन होनी चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है कि वो किसको मारना चाहते हैं, किसको इंटेंशन, लेकिन यहाँ पे क्या इंटेंशन है उसकी, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने उसके इंटेंशन उसके बच्चों को मारने की नहीं थी। नाउ सी ऑप्शन क्या है? ए इज़ कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड एज मच एज ही हैड इंटेंशन टू कॉज द डेथ। जैसे ही उसने मिठाई में पॉइजन जहर मिक्स कर दिया, उसकी इंटेंशन क्या थी? डेथ को कॉज करना।
and he is guilty of committing culpable homicide. So in case of culpable homicide, the intention to kill is sufficient, and it does not matter whether the death of the intended person is caused or not. So in the next session, guys, I'll be discussing about the murder. Thank you.